CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, लेक्चर नंबर 14 प्रेजेंटेशन। इसमें हम मॉड्यूल्स कवर करेंगे 215 219। MS पावर पॉइंट के अंदर बेसिकली हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ये MS ऑफिस का दूसरा टूल है। पहला हमने लेक्चर नंबर 13 में कवर किया MS वर्ड, उसका लेक्चर भी लेंथी हुआ है क्योंकि उसमें हमने सारी चीज़ें सब रिबन और ग्रुप्स वन बाई वन हमने देखे हैं। और हमने ये भी देखा है कि रिबन क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है, और ग्रुप्स के अंदर कमांड्स कितनी टाइप की होती हैं, उनके क्या क्या वर्क होते हैं। इसमें हमने जस्ट वो चीज़ें कवर करनी है जो हमने MS वर्ड में नहीं की। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर लिए हुआ है, लेक्चर नंबर 13 MS वर्ड का, CS 101 का हमारा, तो आपके ये सब कंसेप्ट क्लियर होंगे कि रिबन्स क्या होते हैं, रिबन्स के अंदर ग्रुप्स क्या होते हैं, ऑफिस बटन क्या है, मिनी टूल बार क्या है, क्विक एक्सेस बार क्या है, उसके अलावा रिबन के अंदर किस रिबन के अंदर कितने ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप्स के अंदर क्या क्या कमांड्स हैं, कमांड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, सारी हमने उसमें डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर नंबर 13 हमारा, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। इसी प्ले लिस्ट का इससे पीछे का लेक्चर है। तो अभी हम MS पावर पॉइंट पे आते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, ये पावरफुल टूल किसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन किसके लिए होती है, वो होती है विजुअल हमने किक देनी होती है। मतलब हमने कोई भी सेमिनार करना है तो उसके अंदर हमें विजुअल पेश करने होते हैं। टाइम भी शॉर्ट होता है तो हम वहाँ पे विजुअल चीज़ें ही दिखाते हैं, ना कि हम उसको टेक्स्ट और वो चीज़ें दिखाते हैं। ठीक है, तो विजुअल बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए MS पावर पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट टूल है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके हम रिबन्स पे आते हैं। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता कि रिबन्स क्या है, रिबन के अंदर ग्रुप्स क्या है, उनके अंदर कुछ कमांड्स कितनी टाइप की होती हैं और वो क्या है, या फिर आपको किसी भी चीज़ का नहीं पता, ऑफिस बटन, मिनी टूल बार, कोई किसी बार का, तो आप हमारा इससे पीछे वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम वही रिबन्स और उन रिबन्स के अंदर सिर्फ वो ग्रुप हम डिस्कस करेंगे जो हमने पीछे वाले लेक्चर में नहीं किए। अब सबसे पहले हमारे बनाते हैं होम रिबन। तो होम रिबन हम सिर्फ स्लाइड वाला ग्रुप डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी जो है ना ग्रुप्स वो हम ऑलरेडी MS वर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्च करते हैं या फिर हम ओपन करते हैं हमारा पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट। उसके दो ऑप्शन है। नंबर 1, जैसे मैंने पहले बताया कि आप सर्च कर सकते हो सिंपली, तो यहाँ से भी आप MS पावर पॉइंट की डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो डबल क्लिक करके डायरेक्टली। और इसको हम क्लोज करते हैं। सेकंड ऑप्शन जो हमारा है, आप राइट क्लिक करो, न्यू पर आके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपकी MS पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन कहाँ पर है। ये हमारा डॉक्यूमेंट, इसको आप ओपन कर सकते हो, इसको अपना नेम दे सकते हो। हम MS पावर पॉइंट देते हैं, इसको आप ओपन कर सकते हो। सो ये हमारा MS पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाना और बाकी चीज़ें जो हम इसे MS पावर पॉइंट बना सकते हैं, वो हम इस लेक्चर में नहीं बनाएंगे, लिंक से बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर आप वो सीखना चाह रहे हैं तो हमारे जो कोर्स है उस पर आप बेसिक टू एडवांस MS ऑफिस का, उसके अंदर आप हमारी सब चीज़ें MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस की डिटेल वीडियोज़ हैं कि कैसे हमने उसके अंदर सीरीज बनानी है, कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है, कैसे डेटा बेस के अंदर डेटा बनाना है, कैसे स्प्रेडशीट्स को यूज़ करना है, बेसिक टू एडवांस सब कुछ उसमें कवर है। ठीक है, तो अभी हम इसमें ये देखते हैं कि ये हमारा हमने सबसे पहले होम रिबन देखना है। ये हमारा होम का रिबन है। इसके अंदर हमने जो कौन सा ग्रुप डिस्कस करना है, स्लाइड्स का ग्रुप, ये हमारा स्लाइड का ग्रुप है। यहाँ से हम न्यू स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। ये फिर उसके एक आप कह सकते हो टेम्पलेट है जिस टाइप की आपने करनी है। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ऐड हो गया। यहाँ पे आप अपना टाइटल दोगे, यहाँ पे अपना टेक्स्ट दोगे, यहाँ पे आप अपनी इमेजेस लगा सकते हो, टेबल, जो भी चीज़ अपनी इंसर्ट करना चाह रहे हो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो स्लाइड्स, रीसेट कर सकते हो, लेआउट अपनी स्लाइड का कर सकते हो मैनेज। तो होम रिबन के अंदर हमने जो डिस्कस करना था वो हमारी स्लाइड का ग्रुप था, क्योंकि बाकी जो क्लिप है, क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, इसमें मैक्सिमम चीज़ें हम ऑलरेडी MS वर्ड में कर चुके हैं डिस्कस। ठीक है, उसमें जो ये चीज़ें थी वो इंसर्ट के अंदर थी, ये शेप्स, बाकी ये डिज़ाइनिंग जो थी ये यहीं फॉन्ट के अंदर थी, साथ में पैराग्राफ के अंदर थी, ये अलाइनमेंट, सारी चीज़ें वही हैं। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है मतलब लेआउट में, बाकी चीज़ें वही हैं। यहाँ पर जो न्यू चीज़ थी वो सिर्फ स्लाइड वाला ये ग्रुप था, वो हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ से हम न्यू स्लाइड ओपन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीसेट स्लाइड कर सकते हैं, तो लेआउट अपना मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम अपना रिबन सेलेक्ट डिस्कस करेंगे वो है हमारा डिज़ाइन का रिबन, उसके अंदर थीम का ग्रुप। तो ये हमारा है डिज़ाइन का रिबन। बाकी जो इंसर्ट का रिबन है हमारे MS वर्ड में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इससे पीछे वाले लेक्चर में। डिज़ाइन के रिबन में हमें क्या क्या डिस्कस करना है वो है हमारा थीम्स का ग्रुप। थीम्स के ग्रुप में क्या है, हम यहाँ से अपनी थीम सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। अब ये देख सकते हो आपकी थीम चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी बैकग्राउंड है, पेज सेटअप है। पेज सेटअप हमने MS वर्ड के लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम जस्ट अपना थीम वाला ग्रुप डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से इजीली आपने अपनी थीम्स
यहाँ पे आप माउस कर्सर ऊपर लेके जाओ तो आप ये चेक कर सकते हो। जैसा ये थीम है ये ज़्यादा फॉर्मल लग रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अपना टाइटल दो, अपना टेक्स्ट दो, यहाँ पे आप अपनी इमेज दे सकते हो। इस तरह आप ये एक स्लाइड तैयार, इस तरह आप मैक्सिमम स्लाइड यहाँ से तैयार कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा जो रिबन है वो है ट्रांजैक्शन रिबन, यहाँ पे एनिमेशन रिबन भी हम कहते हैं। इसके अंदर 3 ग्रुप हम डिस्कस करेंगे, ट्रांजैक्शन, टाइमिंग एंड एनिमेशन। तो एनिमेशन वाला है, एनिमेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो कि आपकी स्लाइडें किस तरह से शो हों। जैसे कि ये एक एग्जांपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। 2 स्लाइड हमारे पास हो चुकी हैं। अब हम एनिमेशन पे आते हैं तो इस तरह से हमारी स्लाइडें ये शो होंगी, मतलब एनिमेट करेंगी। ये ट्रांजैक्शन है ना कि किस तरह से स्लाइड आपकी शो, टॉप से डाउन आए, लेफ्ट टू राइट आए, राइट टू लेफ्ट आए, या पे इस तरह से आए, मतलब डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, डिज़ाइन मिलेंगे। आप अपने एनिमेशन लगा सकते हो। यहाँ पे आप कस्टम एनिमेशन भी कर सकते हो, टाइमिंग चीज़ें अपनी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। सो जो 3 ग्रुप हमने डिस्कस करने तो वो हम कर चुके हैं, ट्रांजैक्शन ग्रुप, टाइमिंग और एनिमेशन। ये हमारा ट्रांजैक्शन ग्रुप है। इससे हम बेसिकली अपनी देखेंगे कि हमने स्लाइड कैसे शो करनी है, कैसे उसको ट्रांजैक्शन उसकी करनी है। ये हमारा एनिमेशन ग्रुप है, यहाँ से हम कस्टम एनिमेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइमिंग का ग्रुप अवेलेबल नहीं है, ये पहले किसी MS वर्ड के वर्जन में अवेलेबल होता है, किसी में नहीं। तो बेसिकली ये जो आपकी टाइमिंग है ना, ये यहाँ से आप टाइमिंग सेलेक्ट करोगे, या फिर अगर आप स्लाइड शो पे आओ, यहाँ पे आप अगर टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर एनिमेशन के अंदर आप यहाँ पे टाइमिंग सेलेक्ट करते हो। ये बेसिकली आप ये टाइमिंग वाले ग्रुप के अंदर ही कर रहे हो। यहाँ पे हमने ऐड इसलिए किया है क्योंकि ये टाइमिंग वाला ग्रुप आपके हैंडआउट्स में ऐड है। अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो फिर आपको ये ना हो कि हमने सर ने बताया नहीं था कि टाइमिंग वाला ग्रुप भी है। टाइमिंग वाला ग्रुप है सही, लेकिन इस MS वर्ड के वर्जन में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने वैसे ही बता दिया कि आप यहाँ से अपना टाइम आप मैंने जिस टाइम हुआ है, जिस तरह से वो एक स्लाइड शो होगी, फिर नेक्स्ट स्लाइड आएगी, एक स्लाइड कितना टाइम रुके, फिर नेक्स्ट आए, नेक्स्ट स्लाइड जो एनिमेशन हो कितने सेकंड की एनिमेशन हो, ये सारी चीज़ें आप टाइमिंग के अंदर सेलेक्ट कर सकते हो। तो बैक आते हैं अपने हैंडआउट्स के ऊपर। तो MS पावरपॉइंट के अंदर जैसे हमने ये चीज़ें ही डिस्कवर करनी थी। बाकी जितनी चीज़ें ये हैं, होम के रिबन के अंदर, इंसर्ट के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, ये रिव्यू के अंदर, व्यूज़ के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने MS वर्ड वाले लेक्चर में कवर की हुई हैं।